फ्रेंड्स मेरे चैनल को आप सभी ने 50 सब्सक्राइब बना तो दिए, लेकिन पता है ये चैनल में मैं 24 घंटे के अंदर मैं लाइव नहीं आ सकती। लेकिन जब ये इशू ख़त्म हो जाएगी तब मैं बिल्कुल आप सबके साथ में लाइव बनी रहूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी ज़िंदगी एक आस कहानी जो मैं पिछले स्टोरी में सुना चुकी हूँ। फ्रेंड्स आज मैं उस स्टोरी का सेकेंड पार्ट में बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़ोरदार और बहुत ही आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसमें मिलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो कैसे काम करता है। सब लोग बोलते तो है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, उसमें लिखते हैं बस लिखो सोचो और बस वो चीज़ हो जाए। क्या ये कितने हद तक सही है? क्या ये सही है? तो इसको मैं इस सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है मैं क्लियर कर दूंगी। उसके बाद ये रहेगा कि एक लड़की की माइंडसेट कैसी होती है जब हम किसी एक ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, जो दाने दाने के लिए तरसते हैं, जहाँ पे कोई भी ना उनके फैमिली है, ना उनके पास कोई सोर्स है, ना उनके पास कोई ऐसी इंटेलिजेंट है। बस एक ऐसी इंसान, एक ऐसी सोच जहाँ पर वो पैदा होती है, फिर उसके अंदर जो आशा है, जो कि उसके अंदर जो कैपेबल ना होते हुए भी वो लड़की किस तरह से सोचती है, उसकी सोच किस तरीके से धीरे धीरे करके ऊंचाइयों पर उठती है। तो ये सब आपको यहाँ पर दिखने के लिए और आपको पता चल जाएगा। उसके बाद तीसरा चीज़ ये पता चलेगा कि इंसान का माइंडसेट अगर सही हो, माइंडसेट यानी हमारे मन के अंदर अगर माइंड सेट कर ले कि हाँ मुझे कुछ भी हो, मुझे ये करना है, तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। देखिए हम बाहर को दिखाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम अंदर झांक के कोई किसी को नहीं देखते। अगर हम अंदर झांक के देखना शुरू करें, खुद से देखें, खुद से बातें करें ना, तो हमें लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो भी प्रॉब्लम है हमारे अंदर ही वो सॉल्यूशन मिल जाती है। लेकिन ये शायद सबको पता नहीं है, या पता है सबको लेकिन शायद कोई यूज़ नहीं करता, शायद कोई विश्वास नहीं करता। बहुत सारे बातें हैं इसमें, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिंदगी एक आस, जो मैंने उसको एक नाम दिया है और उसका नाम मैंने दिया है मैत्री। क्यों, ये आपको बाद में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये शुरुआत होती है एक गांव से। एक गांव में, एक गांव के स्तर में जो किसान है वहाँ पे एक लड़की का जन्म होती है। और जब जन्म होती है बहुत ही काली होती है और बहुत ही बदसूरत होती है। दो लड़की होती है, एक महिला की दो बेटी होती है। पहली बेटी का नाम मैत्री होती है और एक दूसरी बेटी भी होती है। कुछ ऐसा कारण होता है फैमिली के अंदर, कुछ ऐसे इशू आ जाते हैं कि वो जो लड़की है, उनके जो पिता है, वो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, वो स्वर्गवास हो जाते हैं। फिर उसके पास वहाँ पे रहने के लिए कुछ नहीं रहता, ना वहाँ पे कमाने के लायक कुछ था और ना खाना खाने के लिए। मतलब इतना वहाँ पे गांव भी है और इतना वहाँ पे इतना मुश्किलें हो रही थी जीवन बसर करने के लिए। वो दोनों वहाँ से, जो मैत्री के जो पिताजी हैं वो अकेला ही भाई था फैमिली में, और दो बुआ थी, तो उनके तो है मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि लड़की जो है मैत्री के ना पापा के अलावा उस फैमिली में और कोई नहीं होता। बाहर जब काम में जाती है तो अब मैत्री के ऊपर जिम्मेदारी, ये पहला जिम्मेदारी उसके ऊपर ये उठती है। जब वो तीसरी चौथी में पढ़ रही होती है तब पहली जिम्मेदारी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आती है उसकी छोटी बहन की देखरेख करना, उनको नहलाना, खाना खिलाना, उसको सारा चीज़ उसके ऊपर ही जिम्मेदारी थी। क्योंकि घर में कोई मेल नहीं था, कोई पुरुष नहीं थे। नानी बहुत ही बूढ़ी थी, उनको हिंदी समझ में नहीं आता था और फिर उन्होंने कभी बस में नहीं चढ़े, कभी गाड़ी में नहीं चढ़े। जो है अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी बहन की और उसकी बूढ़ी नानी की। बात ऐसी होती है कि उनकी मम्मी जब काम में जाती तो मैत्री सारा अपना घर का ध्यान वो ही रखती थी। वो छोटी सी एक बच्ची
खुद एक बच्ची थी और खुद एक बच्ची होकर के वो दूसरी बच्ची जो 1-1.5 साल 2 साल की थी उसकी ध्यान रखती थी। और ऐसे धीरे धीरे करके वो लड़की फिर 2 साल 3 साल बाद फिर जब वो 5वीं कक्षा में पहुंच जाती है, 6वीं कक्षा में पहुंच जाती है, तो एक बार उसकी मम्मी को एक ऑफ़र आता है दूर से, बहुत दूर की शहर से, अन्य शहर से, कि वहाँ पे कुछ अच्छा कार्य होने वाला है। उनकी मम्मी को लगा कि वहाँ जाएंगे तो अच्छा काम मिलेगी और हमारे जो 2 बच्ची है वो उसको मैं पालन पोषण अच्छे से कर पाऊँगी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि एक बच्ची को यहाँ छोड़ना पड़ेगा, तो वो जो छोटी वाली बच्ची है उसको नहीं छोड़ सकते थे। हालांकि मैत्री को छोड़ सकते थे क्योंकि अभी वो 6वीं 7वीं में पढ़ती है, तो अच्छा वो समझती है और वो समझदार हो गई है और बड़ी भी है। तो अब क्या है, मैत्री के जीवन में अब ऐसा एक दिन आ रहा है कि जब वो अपनी मम्मी से भी दूर हो रही है। उसकी मम्मी उसकी छोटी बहन को लेकर दूर शहर में जाती है और वहाँ पे जाके वो काम करती है। लेकिन इस बीच ऐसे होता है कि वो मैत्री जो है अपने पापा को प्रेम नहीं मिला। जो मम्मी थी, मम्मी भी दूर हो चुकी है। उसकी छोटी बहन थी जो जिसे वो दिन भर देखती थी, खेलती थी, वो भी उससे दूर हो जाती है। वैसे में बहुत ही उसको बुरा लगता है। वैसे में उसकी जो नानी है, उसकी नानी हर दिन उसके लिए खाना बनाती है और हर दिन उनको मोटिवेशन स्टोरी जो है उसको सुनाया करती थी। कभी परियों की कहानी, कभी राजा रानियों की कहानी। इस बीच जो मैत्री है उसकी जो इंटरेस्ट है, उसकी इंटरेस्ट गीता पढ़ने में लगी। यानी एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर में पूजा करती थी, तो पूजा के अंदर उसको फील होने लगा कि क्यों ना मैं कोई ऐसी चीज़ पढ़ूं। तो वो पूजा के घर में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, आरती वगैरह, उसको जब वो गाती या पढ़ती तो आज बहुत अच्छा लगता था। अब उसकी तारीफ़ करने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, जब उसकी तारीफ बाजू से मिलने लगी तो मैत्री की इंटरेस्ट जो है उसमें और रुचि बढ़ने लगी। उसने एक दिन क्या किया, एक गीता कहीं से उसको मिला और उस गीता को उसने पढ़ना शुरू किया। जब पढ़े तो बाजू से कोई एक बूढ़ी थी जो उनको देख रही थी और उनको ऑब्जर्व कर रही थी। और जब मैं उस गीता को समाप्त किया, अंतिम पाठ, और फिर जाके वो बूढ़ी जो है उसके पास आती है और कहती है कि मैत्री, तुम तो बहुत अच्छा गीता पढ़ लेती हो, बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा पढ़ती हो और ईश्वर करे कि तुम ऐसे ही गीता पढ़ते रहो। मेरा तुम पर आशीर्वाद है, तुम बहुत अच्छा करोगी। ऐसे करके मैत्री को आशीर्वाद देती तो मैत्री को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो उसी दिन से कंटिन्यू गीता का हर पाठ वो कंटिन्यू फिर थोड़ा 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 करके वो पाठ करती थी, यानी पढ़ती थी। अब मैत्री की जो चर्चा है वो थोड़ी सी बाहर जाने लगा। अब लोगों के घर में अगर कोई गीता पाठ किसी को भी करवाना होता था तो मैत्री को बुलाते थे, क्योंकि मैत्री का भी घर में आजू बाजू में मैत्री बहुत ही बदसूरत थी, काली थी, उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी, क्योंकि बहुत ही सरल और सिंपल और बहुत ही गरीब थी, बहुत ही गरीब, यानी दाने दाने के लिए वो तरसती थी। तो इतनी गरीब से वो लड़की जो है, मैत्री जो है, अब उसकी जो चर्चा है वो थोड़ी दूर जाने लगा, उसके मोहल्ले में होने लगी। तो जब भी कोई गीता पाठ करती थी तो उसके बदले में अब मैत्री को बुलाया जाता था और मैत्री वहाँ पे जब पाठ करती तो सबको एक संतुष्टि मिलती, सबको अच्छा लगता। ऐसे करके उसको भी, मैत्री को भी अच्छा लगता कि चलो कोई मेरे तो तारीफ़ करते हैं। और बच्ची थी तो बच्चे ऐसे होते हैं कि बच्चे को जब तारीफ़ करो तो तारीफ़ किसको अच्छा नहीं लगता दोस्त, सबको अच्छा लगता है। तो ये बचपन अब शुरू हो रही थी उसके साथ, ये जो स्ट्रगल है अब उसकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन उसको आसपास से बहुत सारे बातें सुनने के लिए मिलती थी। उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी, स्कूल में भी जाती थी तो स्कूल में भी उतना वो ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। सब लोग उस पर हंसते थे क्योंकि उसकी शक्ल देख कर के पता नहीं लोगों को ऐसा लगता था कि उसके साथ दोस्ती करना या उसके साथ बातें करना शायद उसके लायक नहीं है, उसके साथ बात करने का कैपेबल नहीं है। तो बहुत सारा उसमें उसकी कोई फ्रेंड नहीं होती थी, वो अकेली ही खुश थी अपने लाइफ में। तो करने वाले कहानी है, स्टोरी है और रियल लाइफ से रिलेटेड कहानी है। और मैं ये आशा करती हूँ कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि लोगों के पास, ताकि अन्य लोगों के पास हर इंडिया के हर लोगों तक,
हर शहर तक, हर गांव तक ये वीडियो पहुंचे और जब ये वीडियो वो देखें तो उनके मन के अंदर जो आत्मा है उसे झकझोर दे, है ना, और लोगों को इंस्पायर मिले। इस वीडियो के माध्यम से मुझे विश्वास है कि डेफिनेटली इसमें से लोगों को इंस्पायर मिलेगी। वैसे भी मैंने ठान लिया है कि मुझे 1 लाख लोगों को इंस्पायर करना है। तो प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए ताकि ये काम मेरे लिए और आसान हो जाए। और जब आप सब साथ में हैं तो मुझे फिर बहुत अच्छा लगेगा कि मैं